Moving on, after the Enforcement Directorate attached immovable assets and equity shares worth close to 752 crore rupees as part of the ongoing money laundering investigation against the Congress-promoted National Herald newspaper and companies that are linked to it, a mega political face-off that has erupted. BJP has hit out at the Congress in an unrelenting attack, saying that it is time for the Congress to face action. Listen in to the responses that have come in so far. नेशनल हेराल्ड को आज़ादी के आंदोलन में उनके विचारों को रखने का अखबार बनाया गया था। देश के आज़ादी के आंदोलन के बड़े बड़े नेता इसके साथ जुड़े हुए थे, उनका शेयर्स खरीदा और इसको भारी प्रॉपर्टी मिली, जमीन कॉस्टली, दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर मिली, मुंबई में मिली, लखनऊ में मिली, मोहाली पंजाब में मिली, मेरे क्षेत्र पटना में भी इनकी प्रॉपर्टी है, कहां नहीं है। ये साहब बंद हो गया अखबार और पूरी प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज शुरू हो गया। उसके बाद उसके बड़े रेंट आते थे हजारों करोड़ रुपए में। कब आगे करना क्या है, तब फिर कवायद शुरू हुई कि ये तो चल नहीं रहा है या चलाना नहीं है, तो इस पूरे प्रॉपर्टी को फैमिली के पास ट्रांसफर किया जाए। उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि 2008 में 90 करोड़ रुपया लोन दिया था कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल को, जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करता था। तो 90 करोड़ वापस लेना था। तो कहा गया कि 90 करोड़ हम तुमको माफ कर देंगे, तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना है? का पूरा शेयर 99% फैमिली को ट्रांसफर करना है। तो बताएं कैसे करेंगे? तो बस बिना बाकी शेयर होल्डर्स का कंसेंट दिए हुए एक यंग इंडिया बनता है पब्लिक। नाम क्या दिया? यंग इंडिया। और डायरेक्टर कौन? 36% राहुल गांधी, 36% सोनिया गांधी, और बाकी मोतीलाल वोरा जी अब नहीं है, तो वो लोग नॉमिनल शेयर होल्डर्स थे। और उसमें कहा कि ये 90 करोड़ रुपया जो लोन दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उसके एवज में पूरा 99% शेयर इस संस्था को वापस कर दो। तो ये संस्था ने क्या किया? कुछ तो देना था, तो 50 लाख रुपया दिया कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया माफ किया, उसके एवज में 99% शेयर लिया, और वो शेयर माता पुत्र के यंग इंडिया ने कंट्रोल ने 76% 50 लाख में कांग्रेस पार्टी को ले लिया। मतलब वो भी 50 लाख रुपया कैसे आया आप सभी जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं इसको 3 पहलुओं पर रखना चाहता हूं। ये इमोरल है, अनैतिक है कि फ्रीडम मूवमेंट की एक लेगेसी को आपने जानबूझकर बंद कराया, उससे किराया लेना शुरू किया और गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना दी। इसको कहते हैं कांग्रेस फैमिली एज कॉमर्स। मैं इस शब्द का प्रयोग बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं और इसकी एक ऐतिहासिक लेगेसी भी है। हमारे पत्रकारों को मालूम होगा, जब अंतुले का केस हुआ था तो उसमें एक बड़े अखबार ने लिखा था इंदिरा गांधी एज कॉमर्स। इंदिरा गांधी के नाम पर एक कमेटी ट्रस्ट बनाया था और सीमेंट के व्यापारियों से क्या होता था आप जानते हैं। आज मैं कह रहा हूं कांग्रेस फैमिली एज कॉमर्स। और भैया फैमिली ईमानदारी से बिजनेस करो तो मुझे क्या कहना है, लेकिन कांग्रेस फैमिली एज कॉमर्स थ्रू इलीगल एंड डिसऑनेस्ट मीन्स। कांग्रेस फैमिली व्यापार करती है नियमों का दुरुपयोग और धोखे से। वैसे इलीगेसी उनके यहां है, कोई नई बात तो नहीं है। दामादशी का केस चल रहा है, आपको पता ही है, मैं बहुत चर्चा कर चुका हूं, आज का विषय नहीं है, कैसे जमीन बेची गई सस्ते में। अब हम आते हैं कि इसमें कार्रवाई क्या हुई।
कार्रवाई ये हुई कि एक प्राइवेट कंप्लेंट हुआ, उसमें हमारी सरकार के आने के पहले 14 में ही कॉग्निजेंस हो गया। उस कॉग्निजेंस के खिलाफ सोनिया जी और उनके पुत्र जी क्वाशिंग करने गए। लोअर कोर्ट ने बेल नहीं दिया, हाई कोर्ट ने बेल नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया। कहा जाइए आप ट्रायल फेस करिए, बेल, दोनों बेल पर हैं। माताश्री और पुत्रश्री दोनों बेल पर हैं, बात को समझिए।